आज महिला आरक्षण संशोधन बिल पेश होगा। सुबह 11 बजे 3 संशोधन बिल पेश किए जाएंगे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बिल पेश करेंगे। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज और कल 18 घंटे चर्चा होगी। 18 अप्रैल को राज्यसभा में 10 घंटे चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह दोनों सदन में चर्चा का जवाब देने वाले हैं। तो आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। 3 अहम प्रस्ताव, सबसे पहले जिन 3 विधेयकों का जिक्र हो रहा है उनमें केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक 2026, दिल्ली जम्मू कश्मीर पुडुचेरी की विधानसभा में जिसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तय करना है। फिर संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026 जिसमें जनसंख्या की नई परिभाषा, बढ़ती आबादी के मद्देनजर संसद में सदस्यों की संख्या को बढ़ाना मकसद है। फिर परिसीमन विधेयक 2026, लोकसभा विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने की योजना और सीटों का फिर से निर्धारण होगा। सरकार के इस कदम से 2029 के आम चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होने का रास्ता साफ हो सकता है। यह प्रस्ताव 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर आधारित है जिससे महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रोविजन किया गया था। और हमारे साथ मेरे कई सहयोगी जुड़ रहे हैं। गौरव मिश्रा नोएडा से जुड़ रहे हैं, सत्यप्रकाश मुंबई से, नीलेश चौहान लखनऊ से और धनंजय मंडल रांची से। सबसे पहले गौरव के पास जाते हुए, गौरव, महिलाओं से बातचीत कीजिएगा, किस तरह की बातें, किस तरह का भाव उनके मन से अभी निकल कर आ रहा है आज के दिन को लेकर? और बिल्कुल देखिए, आज महिलाओं के लिए पूजा बहुत अहम और बहुत बड़ा दिन है और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन जो ये बिल है और सरकार इसको आज पास कर रही है, तो ये अपने आप में जो खुशी है वो महिलाओं के अंदर है। सीधे महिलाओं से ही बातचीत करता हूँ। आपसे जब बातचीत हो रही थी आपने कहा कि ये बहुत बड़ा कदम है। अगर हम बात करें ये महिलाओं को आप जब मिलती हैं, जब से ये चीज़ें आई हैं, किस तरीके की बातचीत हो रही है, क्या कॉन्फिडेंस आया उनके अंदर? लेडीज़ के अंदर, इवन गर्ल्स के अंदर भी बहुत कॉन्फिडेंस आया है आज के टाइम में। ये आपस में हम लोग सिर्फ यही बातें करते हैं कि अब हम लोग अपनी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग भी, जो भी लेडीज़ मतलब जाती है वोटिंग में एंड जीतती है, उसमें सीट अपनी जीतती है, तो वो अपने हिसाब से एज अ लेडी वो भी कोई डिसीजन ले सकती है। तो मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो जेंट्स नहीं ले पाते हैं या जेंट्स जहाँ तक नहीं सोच पाते हैं, वो लेडीज़ भी सोच के उसको अपना आगे अप्लाई कर सकती हैं। कभी ये रुचि आया कि मुझे भी पॉलिटिक्स में जाना है, क्योंकि अब रास्ता बहुत तेजी के साथ खुल गया, कभी ये इच्छा हुई चुनाव लड़ना है? बिल्कुल बिल्कुल। अब मतलब अब ये चीजें अब निकल के आ रही हैं कि बिल्कुल हमें भी जाना चाहिए, चुनाव लड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल हमें भी। मैम, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, तहे दिल से स्वागत है और महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और महिलाएं अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग ले पाएंगी। ये सबसे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी कि हर चीज़ हम पुरुष के साथ रह के या सोच के, वो तो ज़रूरी है, बट ये नहीं कि हम उन पे ही वो जो कहेंगे वही करेंगे। अब महिलाएं अपना डिसीजन अपने आधार पे अपनी सोच के तरह ले सकती हैं। महिलाओं से मिलती होंगी और भी सोसाइटी में महिलाएं हैं, किस तरीके से वो इस चीज़ को समझ पा रही हैं कि कितना महत्वपूर्ण है 33% जो आरक्षण महिलाओं को मिल रहा है? एक्चुअली देखिए, नोएडा ऐसे शहर, जिस शहर में हम लोग रह रहे हैं, नोएडा एजुकेटेड लोगों का हुआ है, तो उनको समझ तो पूरी है कि बस उनको वेट था कि कब मिलेगा। अब मिल रहा है तो वो उसको यूज़ करेंगे, दिल से यूज़ करेंगे, दिमाग से यूज़ करेंगे, और क्या कहूँ मैं। आप क्या कहेंगे? क्योंकि अगर हम बात करें, महिलाएं हर सेक्टर्स में हैं आज, और अब इससे कहीं ना कहीं राजनीति में जाने का एक रास्ता बहुत साफ साफ खुलता हुआ नज़र आ रहा है, तो क्या आगे तैयारी है जाने की? हाँ बिल्कुल, जाना चाहेंगे हम भी, जाकर के अपनी भागीदारी और अपना जो भी हमारा सब चीज़ें हमें मिलने वाली हैं या हम अपने लिए ट्राई कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं एज अ फीमेल, अपने बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, सबके लिए, हमारी माताएं। गौरव, मैं आपके पास आती हूँ। चेहरे पर मुस्कान है, मन में आत्मविश्वास है और हमारे साथ में सत्यप्रकाश भी जुड़े हुए। सत्यप्रकाश, मुंबई की महिलाओं से बातचीत करते हुए जरा ये जानने की कोशिश कीजिए कि जब भागीदारी बढ़ेंगी तो समाज के लिए, देश के लिए वो क्या करना चाहती हैं? बिल्कुल, देखिए लोगों में उत्साह भी है, लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि ये फैसला जल्द है और फैसला आना भी चाहिए। मैम, आपसे पूछेंगे कि कितना इंतजार है और जब यह भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी तो विजन क्या है, क्या करने वाले आगे? हमारे मोदी जी द्वारा ये जो इतनी दूरदृष्टि रखते हैं, उन्होंने समाज के लिए बहुत कल्याण किया है और मैं ये समझती हूँ कि जो उन्होंने आरक्षण दिया है, हो जाएगा, जो पारित हो जाएगा 33% का, उसमें एक महिला का, देश का बहुत कल्याण होगा। नारी शक्ति अभी तक थे जो पर्दे के पीछे थे, आगे आएंगे तो देश का 100% या 200% ग्रोथ होगा। लेडीज जो घर संभालती हैं, अभी अगर अपने योगदान से अगर देश को
किसी भी तरह से आगे कर सकते हैं, वो अपना 200% लगा देते और उससे भला अपना देश का इतना होगा। क्या आप भी पॉलिटिक्स में आएंगे फिर? जरूर जरूर, मोदी जी जैसा लीडर रहेंगे तो ऐसे बहुत सारी लेडीज को, बहुत सारे हमारे आने वाले जनरेशन को बहुत सारा प्रेरणा मिलेगा कि आगे बढ़ चढ़ के अपने देश को कुछ भला करे, अपने किसी भी तरीके से, एनीवे, अपने कोई भी किसी भी स्केल पे अपने कंट्री को आगे बढ़ाने का सब लोग योगदान देने की। सुलेखा जी, कितना इम्पोर्टेंस हो जाएगा जब ये अधिनियम लागू हो जाएगा? बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में अपना नाम, देश का नाम अलग है। तो अगर ये आएगा, बिल आएगा, तो महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी। जो महिला एक घर संभालती है, ऑफिस जाती है, घर संभालती है, बच्चे संभालती है, एक टाइम पे महिला 4 काम कर सकती है और एक हर काम में वो उतना ही अपना देती है। तो आज पॉलिटिकल में अगर 34% उनको आरक्षण मिला और हम सब वहाँ पे गए, तो कुछ अलग 2027 का विजन हमका कंप्लीट होगा। मैम, आप आइए, आप कुछ कह रही थी कि जब महिलाओं की भागीदारी हो जाएगी 200 टाइम्स देश डेवलप करेगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है, मुझे पहले से ही भरोसा है, क्योंकि मोदी जी का जो विजन है वो ऐसा है कि उन्होंने हमेशा से औरतों पर भरोसा दिखाया है। इस भरोसे के कारण ही इस बिल को पास करवाने की चेष्टा वो कर रहे हैं और हम सबकी बहुत बहुत उम्मीद और आशा है कि ये बिल जरूर पास होगा। इसमें क्या, ये भरोसा जो उन्होंने दिखाया वो इसीलिए है कि उनको पता है कि ये औरतें ही मल्टीटास्किंग है और वो एक साथ बहुत सारे काम को प्रिसिशन और परफेक्शन के साथ कर सकते हैं, जिसमें उनकी डिलीवरी मोर देन 100% होती है। धन्यवाद। क्या लगता है जब महिलाओं की भागीदारी पॉलिटिक्स में होगी तो देश का डेवलपमेंट, हम विजन 2047 की बात कर रहे हैं, हमारा विजन ऊपर है, तो उस विजन को पकड़ने के लिए, वहां पहुंचने के लिए महिलाओं की भागीदारी कितना इम्पोर्टेंट रोल होगा? देखिए, जैसे घर में ऐसा हो गया है कि हर काम हस्बैंड वाइफ दोनों बांट के करते हैं, 50% महिला करती है तो 50% वो हस्बैंड करते हैं। तो हर जगह जैसे कंधे से कंधा मिला के चलती है औरतें, तो वैसे देश में भी होगा। वहाँ पर भी अगर औरतें पूरी तरीके से, मुझे लगता है 50% में आ जाए तो और अच्छा होगा, हम और बेहतर रिजल्ट देख सकते हैं आने वाले समय में। मतलब अभी आप 50% की उम्मीद कर रही हैं? मैं तो मोर देन 50% की उम्मीद कर रही हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा, जैसा हमने सोचा था उससे भी कहीं बेहतर जगह पे हम औरतों को देख सकते हैं। मैडम आइए, आप 50% की बात हो गई है, आगे थोड़ा बढ़ के आइए, बताइए कितना इम्पोर्टेंस हो जाएगा? नहीं, वो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। 50% तो अभी तो 33% है, वो तो होने दो। उससे अपना देश और मुझे लगता है हम जो विश्व गुरु बनने वाले हैं 47 में, तो वो जो सपना है मोदी जी का वो तो पूरा ही होगा। और महिला जो है अभी जितनी सक्षम है, हर फील्ड में है वो आगे, तो पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहती कई बार, तो लेकिन अभी ये जो आरक्षण बढ़ा है तो उससे मुझे लगता है कि और महिलाएं आएगी और बढ़िया तरीके से देश का नेतृत्व होगा और हमारा देश और आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। अभी जो वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी हम बनने जा रहे हैं, तो वो लक्ष्य जल्दी से जल्दी पूरा भी हो सकता है। आपने देखा होगा ना, कितनी महिला होशियार, बिल्कुल बिल्कुल, वो आगे नहीं जाने देते, उसको रखते ही नहीं है। तो आरक्षण, नीलेश का एक बार आप रुक करते हैं। नीलेश, महिलाओं की भागीदारी की बात होती रही, लेकिन अब वो घड़ी करीब है जब महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। महिलाएं देश के लिए कुछ भी कर पाने के लिए और ज़्यादा काम कर पाएंगी, उनकी तादाद अच्छी खासी होगी। महिलाओं की बातें क्या कुछ निकल कर आ रही है, वो देश के लिए क्या करना चाहती हैं, और जाहिर तौर पर अब एक बड़ी जिम्मेदारी जब उनके कंधों पर होगी तो उसके लिए वो किस तरह से खुद को प्रिपेयर कर रही हैं। देखिए पूजा, बिल्कुल अभी हमने कुछ देर पहले ही तमाम महिलाओं से बात की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 33% आरक्षण सरकार दे रही है, उसके अलावा आम नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि महिलाओं का वो सम्मान करें सबसे पहले। और आरक्षण जब महिलाओं को मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि जब वो अपना घर परिवार एक बजट बनाकर संभाल लेती हैं, तो जब उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, उनके कंधों पर समाज की जिम्मेदारी होगी कि वो समाज को लेकर चले, तो ऐसे में वो भी जिम्मेदारी बखूबी निभा सकती हैं।